किसी भी फैमिली को उसके सरबराह के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखें, ये है असलम साहब की फैमिली, ये है अली साहब की फैमिली और ये है आलम साहब की फैमिली। इसी तरह प्रेडिक्टेबल में भी कुछ फैमिलीज़ हैं जिनके ज़रिए से उनकी पहचान होती है। जैसे पहली फैमिली है, उसको हम कहते हैं कि ये अल्कली मेटल की फैमिली है। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे पिक में दिखाया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम इसमें शामिल हैं। अब देखें, अल्कली मेटल्स जो हैं इसमें ग्रुप फर्स्ट ए में है। जैसे कि आपको पहले बताया गया था, इसका नाम ग्रुप का क्या है, 1A। इनको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी इनमें से किसी एक का आप पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बना देती हैं। अल्कलीज होती हैं बेसिस, ठीक है, तो ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं। जैसे सोडियम का हमने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ तो इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इनकी अल्कली बनाने की सलाहियत की वजह से इनको अल्कली मेटल कहा जाता है। इसके अलावा एक और फैमिली भी है जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। जैसे ये ग्रुप 2A से बिलोंग करती हैं और इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं। ये जो है इनकी प्रेजेंस जो है वो है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। ये ज़्यादातर पाई जाती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर और इनका अल्कलाइन करैक्टर भी है, इसलिए इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसके बाद एक और फैमिली है जिसको हैलोजन फैमिली कहा जाता है। ग्रुप 7A जो है ये ग्रुप 7A है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हैलोजन फैमिली का नाम दिया गया है क्योंकि इनकी साल्ट फार्मिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके साथ भी मिलती हैं साल्ट बना देती हैं, इसलिए इस फैमिली को हैलोजन्स का नाम दिया गया है। प्रेडिक्टेबल में एक फैमिली बहुत ही शरीफ है जिसको नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है और ये होती है जी 8A। कौन से ग्रुप की हैं? 8A ग्रुप को नोबल गैसेस का नाम दिया गया है क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा जाता है। प्रेडिक्टेबल में हम फैमिलीज़ को इसलिए नाम देते हैं ताकि आप किसी भी आपके जहन में क्विक एक आइडिया आ जाए कि हाँ इस एलिमेंट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि नोबल गैसेस तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि ग्रुप 8A की बात हो रही है। 8A ग्रुप है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और एंडॉन जो हैं ये नोबल गैसेस में शामिल हैं। चलें क्विज देख कर लेते हैं छोटा सा, ताकि पता चले कि आपको समझ भी आई है इन फैमिलीज़ की या फिर नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कली मेटल्स की फैमिली कौन सी है, वो कौन सा ग्रुप है, तो आप कौन सा बताएंगे? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये जो ग्रुप फर्स्ट ए है इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी हैं? तो ये ग्रुप जो 2A है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। ये जो सेंटर वाली हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा हैलोजन फैमिली ये है और नोबल गैसेस वाली फैमिली कौन सी है? सबसे लास्ट पे जो हमारे पास आता है 8A ग्रुप वो है जी नोबल गैसेस। गुड। जल्दी से अब आप लोग अपनी नोट्स बुक खोल लें और आप लोग शॉर्टकट से एक अपनी याद रखने के लिए ये नोट्स तैयार कर लें कि हमने प्रेडिक्टेबल के बारे में जो पढ़ा वो आप पीरियड्स के बारे में यहाँ से याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं जिनको शॉर्ट पीरियड कहा जाता है, फोर्थ और फिफ्थ जो हैं इनको लॉन्ग पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 18 हैं। सिक्स पीरियड जो है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 8 को जो है वो हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, 10 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और 14 जो एलिमेंट्स हैं उनको लेंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। इसके अलावा ग्रुप्स को भी आप याद इस तरह रख सकते हैं कि एक ए सब ग्रुप है और बी सब ग्रुप है। जो ए सब ग्रुप है उसमें नॉर्मल और टिपिकल एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और 8 ग्रुप्स हैं। 1A से लेके 3A तक जो है ये मेटल्स हैं और देन 4A से लेके 8A तक जो है वो नॉन मेटल्स हैं। जो बी सब ग्रुप में उसमें लेस टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इनकी चेंजेस जो रेगुलर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रेगुलर चेंजेस होती हैं। 10 ग्रुप्स हैं और ये स्टार्ट होता है 3B से 8B, देन 1B और
2 भी इसमें शामिल हैं। स्क्रीन पर आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी और इस बिल्डिंग के कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, डिफरेंट ब्लॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने सारी फैमिलीज़ को एक एक ब्लॉक में जगह दे दी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहली 2 फैमिलीज़ एस ब्लॉक में रहती हैं, ये वाली फैमिली डी ब्लॉक में रहती है, ये वाली फैमिली पी ब्लॉक में रहती है और ये वाली फैमिली एफ ब्लॉक में रह रही है। तो इसी तरह क्या होता है कि आप लोगों को इजीली पता चल जाता है। अगर मैं किसी से पूछूं कि असलम साहब की फ़ैमिली कौन से ब्लॉक में रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं कि जी असलम साहब की फ़ैमिली एस ब्लॉक में रह रही है। इसी तरह आप पीरियड टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके भी कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि आप लोग इजीली उनको रिकग्नाइज कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो और इन ब्लॉक्स को नाम दिया गया है एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है ये फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप को इसमें रखा गया है। जो डी ब्लॉक है इसमें बी वाले जो सब ग्रुप है एलिमेंट्स हैं इसमें आते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें 3A से लेके जो आपके पास 8A है वो इंक्लूड है। इसके अलावा जो एफ़ ब्लॉक है उसमें 4F और 5F वाले एलिमेंट्स यानी कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जिनको नीचे पीरियड टेबल में जगह दी गई है इनको हम एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब वजह क्यों है कि हमने 1A और 2A को ही क्यों एस ब्लॉक कहा, इनको ट्रांजिशन को ही डी क्यों कहा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने ये ग्रुप क्यों दिया, हम पी ब्लॉक इनको दर सेंटर वालों को भी तो पी ब्लॉक कह सकते थे लेकिन हमने नहीं कहा, ऐसा क्यों है? इसकी एक वजह है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट डे का हाइड्रोजन है, तो इनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल के अंदर आते हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक के अंदर जगह दी गई है। इसी तरह जो सेंटर वाले हैं इनके जो वैलेंस शेल हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी में आते हैं, इसीलिए इनको डी ब्लॉक कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो पहले वाला है इसको हम पी कहते हैं, एस कहते हैं, जो दूसरे वाला होता है उसको हम पी कहते हैं, थर्ड वाले को हम डी कहते हैं और उसका जो एंड वाला होता है उसको हम एफ के नाम से पुकारते हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में आता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एस ब्लॉक का मेंबर है। इसी तरह अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो 2 हैं, तो पहले वाले में एस ऑर्बिटल के अंदर की मैक्सिमम एबिलिटी होती है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हम इसको भी एस ब्लॉक एलिमेंट ही कहते हैं। नाइट्रोजन की बात करते हैं। ये नाइट्रोजन कहाँ पे है? अगर हम पीरियड टेबल से देखें नाइट्रोजन कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे 7वें नंबर पे नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, नंबर 7 लिखा हुआ है। अगर हम इसको जूम करें थोड़ा सा तो यहाँ से आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा कि जो नाइट्रोजन है ये देखें ये 7 नंबर पर है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं कि यहाँ से लेके बोरान से लेके यहाँ एंड तक हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब देखते हैं 7 इसका एटॉमिक नंबर है, चलें इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही इसको फिल करते हैं नाइट्रोजन के लिए। ये है हमारा एस ऑर्बिटल, ये है हमारा पी ऑर्बिटल। टोटल हमने 7 फिल करने हैं इलेक्ट्रॉन। पहले में मैंने कहा मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, चले हमने पहले में 2 कर दिए, बाकी कितने रह गए 5, 7 पूरे करने हैं ना। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे जी, 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 पूरे हो गए। इसका मतलब है एस और पी के अंदर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, हमें अगले डी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही उसके बाद एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेकर जाने की ज़रूरत पड़ी है। इट्स मीन जो नाइट्रोजन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट से जो है वो
रखता है, बिलोंग करता है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में रिलाई करते हैं। s, p, d एंड f ब्लॉक्स के अलावा इस पीरियोडिक टेबल को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के हवाले से भी जाना जाता है। इस पीरियोडिक टेबल आपको नज़र आ रहे होंगे 3 कलर्स, एक होगा ब्लू, रेड एंड येलो कलर, जो कि आपको रेड कलर्स में जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये सारी हैं जी मेटल्स, ठीक है। जितने भी आपको यहाँ पे येलो कलर पे नज़र आ रहे हैं दीज आर मेटलॉइड्स, ठीक है। और जो आपको ब्लू कलर में कुछ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो कौन से हैं, वो नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि एलिमेंट्स मोस्टली मेटल्स होते हैं और देन नॉन मेटल्स हैं, और जो बहुत ही कम है, ठीक है। और इसमें आ जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होती हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं। जो ओप्सो आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। कीप वॉचिंग हेलो ब्रेन। थैंक यू।